अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वी यू स्टडी लैब। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की अपडेटेड फाइल मिड टर्म की 2024। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा और आपके जो अपना ख्यालात हैं उसको कमेंट सेक्शन में अपना इजहार कीजिएगा अपने ख्यालात का। एंड अब हम वो क्वेश्चन बताएंगे जो इस अभी एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। पहले मैंने फाइल बनाई थी 55 क्वेश्चंस की। अभी तक तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मैं वो बता रहा हूँ जो अभी रिपीट हो रहे हैं। वैसे आपने पूरी फाइल करनी है, सब्जेक्टिव की ऑलरेडी इसमें है पड़ी। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उसमें कमेंट में दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मज़ीद क्योरी के लिए अपना आप वहाँ से फाइल आपको मिल सकती है, कुछ भी डाटा वगैरह etc असाइनमेंट क्विजेस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, कंपैरिजन सिस एंड डीज़ा का। पहले आपको ये बता दूं कि सिस जो होती है ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है, एंड डीज़ा जो होती है ये हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मीन हमारी पूरी कंट्री के लिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है लाइक मिलिट्री, हमारी तनसीबात होती हैं, मिलिट्री यूज़ होता है, पूरी कंट्री वाइड होता है, तो उसके लिए ये डीज़ा यूज़ होती है। पहले आपको ये पता हो कि डीज़ा कहाँ यूज़ होती है, सिस कहाँ यूज़ होती है। उस हिसाब से कंट्रोल कवरेज में सिस जो है ये गुड है, डीज़ा एक्सीलेंट। ऑर्गेनाइजेशन सूटेबिलिटी के लिए स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है जैसे मैंने बताया आपको। एंड डीज़ा जो है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है। यूज़र फ्रेंडलीनेस के में ये गुड है, ये सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा होता है। जो चीज़ ज़्यादा होगी तो उसके लिए फिर उतनी उसके लिए मैनेजमेंट थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, तो इसलिए कह रहे हैं ये सेटिस्फैक्ट्री। जो चीज़ छोटी होगी उसकी मैनेजमेंट गुड होगी। अनसूटेबिलिटी टर्मिनोलॉजी नो, यस। कंट्रोल डिटेल गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री, वही बात आ गई कि ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल इसका इतना इजी नहीं होगा, इसलिए हम सेटिस्फैक्ट्री कहेंगे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल गुड। टूल इसमें कैड यूज़ होता है कमर्शियल, और इसमें होता है स्कैप मिलिट्री यूज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं जो अभी एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है बार बार। आपने वैसे इसको भी देख लेना है। डीज़ा स्ट्रिक्स कंपोनेंट नेम के जनरल टेक्स्ट, जनरल इंफॉर्मेशन, डिस्कशन, चेक कंटेंट, फिक्स टेक्स्ट, CCI। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ये कितने, उसका ड्यूरेशन क्या है आपको पता होना चाहिए कि हमारे 3-4 लेयर्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की। सिक्योरिटी हार्ड विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी हार्डनिंग पहला स्टेप। तो इसका टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ है। इससे पहले जो प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं उसका 2 मंथ ड्यूरेशन है, इसका 6 मंथ ड्यूरेशन। हार्डनिंग विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट इसको VM कहते हैं, 1 मंथ ड्यूरेशन। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग 1 मंथ। लेयर 4 गवर्नेंस 3 मंथ। उससे नीचे अगर हम आते हैं तो ये आपके MCQs के लिए क्वेश्चन है। गवर्नेंस फेज के कौन से स्टेप्स हैं ये दिए गए हैं 3। कंस्ट्रक्शन फेज जो है हमारे सैम का सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल का, उसके ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, बाकी इसको आप डिटेल में फाइनल में पढ़ेंगे। ये मैंने इसके वो दे दिए हैं कि ये गवर्नेंस फेज इसके 3 स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन फेज इसके भी ये 3 स्टेप्स। आपके MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम इनको छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश में एक अटैक हुआ था उनके सेंट्रल बैंक में। कब हुआ था? 15 फरवरी 2016। सर पूछ सकते हैं कि हाउ मच फ्रॉडुलेंट ईमेल सेंड। आप कहें 3 डज़न, मोर देन 3 डज़न फ्रॉडुलेंट मनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सेंट। टोटल इफेक्ट 1 बिलियन, रिकवर अमाउंट 19 मिलियन, नॉट क्लेम 81 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसको हम छोड़ देते हैं, डिलीट। ये हमारे पास है VM लाइफ साइकिल जो है ना, विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ। अच्छा, वाई डू वी नीड वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल। हम सिक्योरिटी कंट्रोल को वैलिडेट क्यों करते हैं? बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, वैलिडेट वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या चीज़ है? वैलिडेशन है टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ द कंट्रोल, कि हमारे जो कंट्रोल्स हैं कंप्लीटली वो अप्लाई हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं।
टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द कंट्रोल मीन हमारे कंट्रोल्स करेक्टली अप्लाई हो गए हैं। टू सी ओवरऑल एश्योरेंस मीन हम ओवरऑल एश्योरेंस चेक करते हैं एहतियाती तदाबीर के हर चीज़ अपनी जगह पे वो इम्प्लीमेंट हो गई है। अच्छा, ये वैसे अभी तक आया नहीं है लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि वीएम साइकिल के अंदर एनालाइज कौन करता है हमारे एसेट को, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। प्रिपेयर स्कैनर कौन करता है, रन कौन करता है, प्रिपेयर करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, रन वी लर्नबिलिटी स्कैन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। इस तरह आपने सारे देख लेने हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारे पास ये हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफॉर्मेशन गवर्नेंस। आई होप कि ये गवर्नेंस आपका फाइनल में आएगा, इसको भी यहाँ छोड़ देते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसको पहले मैंने बताया फाइल के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम आईटी ओब्लिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम रिपोर्ट सबमिट करती है डेली बेस पे, ठीक है ना। एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी आईएसएमसी वो कब करती है रिपोर्ट सबमिट, वीकली बेस पे। इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी ये कब से सबमिट करती है, मंथली बेस। बोर्ड कब सबमिट करता है, क्वार्टरली बेस्ड। ये हमारे पास हैं 4 स्टेप्स कि कौन कब सबमिट करता है। ये आएगा, तकरीबन हर स्टूडेंट को आ रहा है, इसको अपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट साइट मॉडल। सर कभी नाम पूछ लेते हैं कि हॉट साइट, कोल्ड साइट, वार्म साइट, ये 3 नेम्स हैं। एंड अगर पूछ लेते हैं कि हॉट वो क्या है, आपने कहना एक्सपेंसिव साइट है। कोल्ड क्या है, चीपेस्ट साइट है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बैकअप कंसिडरेशन, व्हाट टू बैकअप, बैकअप लोकेशन, बैकअप फ्रीक्वेंसी, बैकअप ऑपरेटर, ठीक है ना। फिर सर पूछ लेते हैं कि हमारे पास बैकअप की क्या स्ट्रेटजी सम पूछ लेते हैं। एक मिनट, अच्छा सर पूछ सकते हैं आपसे कि बैकअप स्ट्रेटजी, बैकअप स्ट्रेटजी मीन कि प्राइमरी बैकअप एट सेकेंडरी डीआर साइट, ठीक है ना, मिरर एट डीआर साइट। फिर उसके 2 टाइप्स हैं, फॉर क्रिटिकल सिस्टम, ठीक है ना, मंथली फुल बैकअप, डेली इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है ना। ये 2 वो हैं कि मंथली फॉर क्रिटिकल सिस्टम, मंथली फुल बैकअप, डेली इंक्रीमेंटल बैकअप। फॉर क्रिटिकल नेटवर्क वो क्रिटिकल सिस्टम था, फॉर क्रिटिकल नेटवर्क डिवाइसेस वीकली फुल बैकअप, बैकअप बेस्ड ऑन चेंज, ठीक है। ये फिर बैकअप स्ट्रेटजीज हैं कि मैंने बताया कि व्हाट टू बैकअप, बैकअप लोकेशन, बैकअप फ्रीक्वेंसी, टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर बैकअप, इनकी छोटी छोटी आपने वो देख लेनी है डिटेल, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, चलो ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये होगा टेबल कैट 1, कैट 2, कैट 3 का। तो जो कैट 1 का है ये कैट 2 के अंदर होगा, कैट 2 का होगा कैट 3 के अंदर, कैट 3 का जो आगे डिटेल दी गई है ये होगी कैट 1 के अंदर। तो एनी वी लर्नेबिलिटी द एक्सप्लोटेशन ऑफ विच विल डायरेक्टली एंड इमीडिएटली रिजल्ट इन लॉस ऑफ CIA, यहाँ पे है विच विल डायरेक्टली एंड इमीडिएटली रिजल्ट इन लॉस, ये कैट 1 है। कैट 2 जो है वो है द एक्सप्लोजन ऑफ विच हैज़ पोटेंशियल टू रिजल्ट, यहाँ है डायरेक्टली एंड इमीडिएटली रिजल्ट इन लॉस, यहाँ है पोटेंशियल टू रिजल्ट इन लॉस ऑफ CIA। और ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ विच डिग्रेड्स मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी CIA। तो ये कैट 3 है, इनको याद रखना है आपने। ये ऊपर नीचे हूँ तो आपने इनको अरेंज करना होगा टेबल। राइट द नेम ऑफ 2 कॉमन सीमेंस सोल्यूशन, लॉगरिथम, IBM क्यूरेडॉर एंड SP लंग, ये आपको आने चाहिए। ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल 1 ऊपर दी हुई है, एक डायग्राम नीचे दी हुई है, इनके नेम भी सेम हो गए। अगर ऊपर वाली आती है तो HTTP सर्वर 2 फेल ओवर एंड HTTP सर्वर 1 प्राइमरी। एंड नेक्स्ट होगा एक्टिव सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, अगर होगी तो इसमें लोड बैलेंसर ये नहीं लिखा होगा। एंड HTTP सर्वर 1, HTTP सर्वर 2 आपने ये लिखने हैं और लोड बैलेंसर लिखना है। आपका 3 नंबर पक्के इसमें इंशाल्लाह,
नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं 8 स्टेप मेथोलॉजी भी कहते हैं, सिक्योरिटी हार्डनिंग स्टेप्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे ये हैं सिक्योरिटी हार्डनिंग स्टेप्स, 8 स्टेप मेथोलॉजी। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ 8 स्टेप मेथोडोलॉजी। ये आ गए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें कि एडेंट, और यहाँ देखें या यहाँ देखें, एक मिनट मैं पहले यहाँ देख लूँ, क्योंकि ये रुक जाती है बार बार, फिर मसला क्रिएट होता है। आप इसको यहाँ पे पढ़ना चाहें, आपके लिए इजी है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आपने अगर यहाँ से पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लें कि आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसिड, 8 स्टेप मेथोलॉजी, इसको सिक्योरिटी हार्डनिंग स्टेप्स भी कहते हैं। व्हाट आर 8 स्टेप फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। 8 स्टेप सिक्योरिटी हार्डनिंग मेथड, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसिड, ठीक है, कि हमने सबसे पहले अपना जो हमारा एसेट होगा क्रिटिकल, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है और किस लेवल की, किस सेवेरिटी का है। रिसर्च ऑन एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल, नंबर 2, फिर हमने उसके ऊपर सिक्योरिटी कंट्रोल रिसर्च करनी है। हमें सिवेरिटी लेवल पता होगी उसकी, तो हम उसको रिसर्च करेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल्स। चेक लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रोल, नंबर 3 पे है कि हमने जब उसको पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि सिक्योरिटी लेवल क्या है, फिर हमने उसके ऊपर जो अप्लाई करने हैं कंट्रोल्स, उनको सर्च किया। सर्च करने के बाद हमने उसको एक पेज में लिख लिया, एक चेक लिस्ट बना ली, एक ऑर्डर लिस्ट बना ली, उस शेप में लिख लिया। नंबर 4 हमारे पास है यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू एसओपी, मीन जो हमारे पास हमने उसको डॉक्यूमेंट शेप में कंट्रोल को ले आना है। एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फिर हमने एक उसको बना लेना है कि हमने काम ऐसे करना है। इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन टेस्ट सेटअप, जब हमारा सारा कुछ ओके हो जाएगा, वो बन जाएगा कंट्रोल्स, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे टेस्ट सेटअप पे। अगर हमारा टेस्ट सेटअप कामयाब रहा, अच्छा, उसको फिर वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, मैंने वैलिडेशन ऊपर बताई है कि चेक करते हैं कि कंट्रोल जो हमने टेस्ट सेटअप पे किया है इम्प्लीमेंट, वो प्रॉपरली एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, ये चेक करते हैं। नंबर 6 स्टेप पे। नंबर 7, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉड होता है प्रोडक्शन, कि हमने फिर इसको प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर देना है। अगर हमारे ये ओके है तो हमने इसको प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर देना है। इम्प्लीमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड मोनीटर, फिर प्रोडक्शन पे इसको इम्प्लीमेंट करना है और मोनीटर करते रहना है। ये हमारे हैं 8 स्टेप्स सिक्योरिटी हार्डनिंग के, ये भी मोस्टली हर स्टूडेंट को आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, सिक्योरिटी हार्डनिंग क्या है। सिक्योरिटी हार्डनिंग इज द प्रोसेस is the configuration of IT assets to maximize security of IT assets and minimize security risks, कि हमने सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना है IT एसेट की और रिस्क को मिनिमम करना है, ये हमारा सिक्योरिटी हार्डनिंग है। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास एक और सवाल आ गया है कि डू एंड डू नॉट। पहले मैंने फाइल में दिया हुआ ये वाला, डू मीन कि शेयर योर पासवर्ड कर, डू नॉट अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। क्लिक ऑन सस्पिशियस ईमेल्स ना करें, ठीक है। इंस्टॉल अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर ऑन पीसी ना करें। इसकी लिस्ट होती है सॉफ्टवेयर्स की, वाइट लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, ठीक है ना। आपने कौन सी करनी है, आपने वाइट लिस्ट जो होते हैं सॉफ्टवेयर वो करने हैं, ब्लैक लिस्ट नहीं करने हैं। अब हम आ जाए नीचे डू के अंदर, हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए लॉग आउट व्हेन गेटिंग अप सिस्टम, कि जब हम सिस्टम बंद कर रहे हैं तो हमें अपने आईडी के से लॉग इन होना चाहिए, और सिस्टम उठने से पहले शट डाउन करना चाहिए। ये नहीं सिस्टम छोड़ के आप चले जाएं, कभी भी नहीं, सिस्टम लॉग आउट करें। नेक्स्ट हमारे पास है रिपोर्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट, अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट करें, डू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे में बताया स्टूडेंट ने, आज ये क्वेश्चन आया है कि ऑटो प्ले ट्रू फॉल्स का, तो मैंने अपने सूत्रों के अनुसार ये वाले ढूंढे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके 5 आ रहे हैं। तो एक ये है, और ये जो मैंने लगाए हुए हैं ट्रू फॉल्स, ये आप इसको खुद भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पढ़े हैं, इसके अंदर टॉपिक नंबर बता देता हूँ आपको, ऑटो प्ले, ये पढ़े यहाँ पे सारे, ठीक है ना। ये जितने पढ़े हुए हैं यहाँ पे, ये सारे जो हैं, ये सारे जो हैं ये मैंने वहाँ ऐड कर दिए हैं। आप इनको देख लेना है क्या ट्रू है क्या फॉल्स है,
मुझे ट्रू लगे तो मैंने ट्रू आगे लिख दिया इनके आगे, ठीक है ना। आप इसको सर्च कर सकते हैं खुद भी। तो ट्रू फॉल्स होगा इसके सामने, आई थिंक सो या एनेबल डिसेबल हो सकता है, तो वो भी आपने खुद इसके सामने वो ऐड कर लेना है, क्या बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल है कि ये फार्मूला आता है, ये काफ़ी स्टूडेंट को आया है, लास्ट सेमेस्टर में भी आया था कि ASA.FW#SH रन, कंसोल से इसको रन कर रहे हैं। आई इन टाइम आउट इसका जो है वो 5 मिनट्स है, कंसोल टाइम आउट 5 मिनट्स। एग्जांपल के नीचे जो फार्मूला है जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, आपने जस्ट ये करना है, आपने ये सारा नहीं करना ऊपर वाला। मेजर कंपोनेंट ऑफ आईटी इंटरप्राइज नेटवर्क, मैंने ऊपर एक ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आज स्टूडेंट को आया है, मैंने दोबारा दे दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि अंदर के जो ये वाले हैं उन्होंने ये दिए हुए थे सर ने कि इसमें से पहले 5 या जो 5 आप मेजर समझते हैं वो लिख दें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए सारे, आप इनको देख सकते हैं, ये हाईलाइटेड वाले आ जाएं या अंदर वाले आ जाएं, तो आपने पहले 5 इनको उसमें लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है इन स्टेक होल्डर ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग, कि सिक्योरिटी हार्डनिंग के राइट द नेम्स ऑफ स्टेक होल्डर इन सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड वैलिडेशन, कि सिक्योरिटी हार्डनिंग और वैलिडेशन के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके नेम्स क्या हैं। उनके नेम्स ये हैं कि ऑपरेशन टीम क्या करती है, स्टडी सिक्योरिटी कंट्रोल को स्टडी करती है और अप्लाई करती है सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ऑपरेशन टीम, सिक्योरिटी टीम क्या करती है, जब ऑपरेशन टीम ने अप्लाई कर दिए कंट्रोल्स, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम क्या करती है, उसको वैलिडेट करती है, चेक करती है। अप्लाई इसने किए, चेक दूसरी टीम ने किया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम ने, कि वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आईटी मैनेजमेंट क्या करती है कि इंश्योर आईटी ऑपरेशन टीम रिसीव्स रिक्वायर गाइडेंस एंड सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा है कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ड्राइव्स द सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये कौन करता है, कंसल्टेंट या प्रोजेक्ट डायरेक्टर करता है। बिजनेस स्टेक होल्डर प्रोवाइड डाउन टाइम अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड, अगर डाउन टाइम अप्रूवल चाहिए तो वो बिजनेस स्टेक होल्डर करा देगा आपको। ये अब मैंने थोड़ी सी डिटेल दे दी है। मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स को कि जस्ट नेम लिखने होते हैं कभी कभी, और कभी कभी सर एक फ़ाइल बना देते हैं, उसमें आईटी ऑपरेशन टीम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, इनके सामने जो इनके वर्क होते हैं वो ऊपर नीचे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आईटी ऑपरेशन टीम के सामने लिख देते हैं कि कंडक्ट वैलिडेशन, जबकि वो करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। तो इसलिए मैंने डिटेल इसीलिए दी है, आप डिटेल याद कर लें और ताकि आप ये इजीली कर सकें अब सवाल अपना हल ये वाला। तो ये हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गया आज का। मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ख़त्म हो गई है, चल रही है, चलें इसको ख़त्म करते हैं। ऊपर से आपको मैं थोड़ा सा एक और व्यू दे देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल 4 लेयर्स, ये आपने कर लेने हैं। कॉमन स्कैनर कौन से हमारे पास हैं, नेक्सिस ओपन वास, नेक्सिस, कुलैस, रैपिड 7, ये हमारे पास कॉमन के स्कैनर जो यूज़ हो रहे हैं। फ्री टूल ऑफर्ड बाय कुलैस, ब्राउज़र चेक, SSL, कुलैस फ्री स्कैन, वीलनएबिलिटी, ओएप्स, पैच ट्यूसडे, स्कैब, ठीक है। SSH प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, ये रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो SSH हैं एंड टेलनेट हैं। आजकल SSH यूज़ हो रहे हैं, टेलनेट नहीं हो रहे। SSH1, SSH2, इनकी डिटेल आप देख लें थोड़ी सी, ठीक है। फिर हमारे पास है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल 4 लेयर्स, या सर पूछ लेते हैं कि आपके सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क के लेयर्स के नेम बताएं या फ्रेमवर्क मॉडल लेयर्स के नेम बताएं, तो आपने ये बताने हैं। सिक्योरिटी हार्डनिंग, वीलनएबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट अब 3 पिलर्स मैंने आपको बता दिए हैं पहले कौन से हैं हमारे पास, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इनकी इम्प्लीमेंटेशन है। आज के इसको ख़त्म कर रहे हैं लेक्चर को, व्हाट्सएप लिंक मैं दूंगा, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। VU स्टडी लैब को आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को, वीडियो को शेयर करना है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।